इस वक्त मैं पीडीडी ऑफिस किश्तवाड़ में बैठा हूं और यहां पर 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। एम्प्लॉयज़ की पूरे स्टेट में चल रही है। ये स्ट्राइक हो रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो हमें बताया गया है। हमारे साथ एक्सीएन पीडीडी किश्तवाड़ हैं अल्ताफ़ साहब, और एडब्ल्यू सुधीर शर्मा साहब हैं हमारे साथ। हम पूछेंगे इनको वजह क्या है और ये नौबत क्यों आ पहुंची, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। क्या डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग सकता है? अगर नौबत पहुंची, जो इस वक्त लॉसेस हो रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट को, और गवर्नमेंट ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और प्राइवेटाइज किया जाए। अल्ताफ़ साहब, मसला क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है, और जो गुत्थी है वो कहाँ उलझी हुई है? सर, गुत्थी जो आपने कहा उलझी हुई है, तो ये कहीं भी नहीं, ऐसा मसला नहीं था। लेकिन एक चीज़ है कि अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट जो था हमारा पीडीडी, जब से एक्सिस्टेंस में आया है, शायद तब से हम अपनी सर्विसेज जो हैं पब्लिक को दे रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से दे रहे हैं। कई हमारे लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई हैं, जिसमें हमारे डेली वेजर्स भी शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, अगर 2004 से कंपैरिजन करें, जो हमारे उस वक्त एसेट्स थे, इस वक्त वही एसेट्स 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्टाफ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ उस वक्त थी, उसमें से जो लोग आज कम हो गए, रिटायर हो गए और नई रिक्रूटमेंट कोई नहीं हुई। पिछले 20 साल से कोई रिक्रूटमेंट मुझे लग रहा है शायद पार्डर से लेकर यहाँ तक सिर्फ 3 लाइन में है। जी, आज की डेट में तो बहुत मुश्किलात हैं। मतलब हम चाहते थे कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देती कि हमें डिपार्टमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे इसमें एक नई रूफ हो के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हुआ है उसके लिए कितने मुलाजमीन की ज़रूरत है, या हमारी एक अनबंडलिंग हुई थी, उसमें ये भी मतलब एक प्रपोज़ल था कि उसके साथ अनबंडलिंग के साथ जो है एम्प्लॉइज़ का भी जितना स्ट्रेंथ ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स को, हर कॉरपोरेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो जो है अपना काम जो है ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा बेहतरी के साथ उसको कर पाएंगे। लेकिन जब अनबंडलिंग हो गई, उसके बाद स्टाफ की कोई बात नहीं हुई। आज तक वो वैसे का वैसा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और नए सिरे से एक जॉइंट वेंचर पे जाने की बात की जा रही है। तो अगर हम सुधीर जी बात करें, जो जॉइंट वेंचर की बात की जा रही है, जो कॉरपोरेशन बनाई गई है, उसके जो हेड्स हैं, उनकी अगर बात की जाए, एक सुनने में आया कि एक की 5 लाख तनख्वाह, दूसरे की 7.5 लाख की तनख्वाह, जबकि जो हमारे डेली वेजर्स हैं वो बर्फ़बारी में यहाँ काम करते हैं, बारिश होती है तब काम करते हैं, फ्लड्स आए तब काम किए। मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो रातों रात बिजली जो है वो रिस्टोर की गई, कांधों पर जो है वो ट्रांसफार्मर को चढ़ाकर वहाँ तक पहुँचाया गया। तो सुधीर जी, तो हम क्या कहेंगे इसमें? डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स जो अभी रिटायर्ड हो गए, क्या उनका कसूर नहीं है? सिर्फ हम गवर्नमेंट पर ही क्यों बात डालते हैं? क्योंकि पॉलिसी मेकर तो आप में ही हैं। जो चीफ इंजीनियर्स रिटायर हुए, जो आपके कमिश्नर सेक्रेटरीज रिटायर हुए, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, दे हैव बीन हेडेड बाय ब्यूरोक्रेसी ऑल अलोंग। तो ब्यूरोक्रेसी जो है, हम लोगों का ये भी एक इसमें इशू था कि शायद हमारा जो इंजीनियरिंग सेटअप है, इसमें ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज हम लोग, हमारे साथ जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, इनको भी सड़कों पे आना पड़ा है। देखिए, 2004 में जो हमारी स्ट्रेंथ थी, मिसाल के तौर पे हम इसी डिवीज़न की बात करें तो 2004 में यहाँ की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 340, और आज जो 2021 है, आज भी सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी उतनी की उतनी है, जबकि हमारे एसेट्स उस वक्त से आज की डेट में 4 गुना बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन दूर दराज के एरियाज़ में इतना फैल गया है, तो वो सारा प्रेशर जो है हमारे जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं और डेली वेजर्स के को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब उस वक्त 340 एम्प्लॉय थे, तो आज कितने हैं? आज की डेट में भी सैंक्शन स्ट्रेंथ उतनी है, सैंक्शन स्ट्रेंथ की अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ की बात कर, उस वक्त अगर वैकेंसी 70 लोगों की थी, आज की डेट में 150 की वैकेंसी हो, यानी कि 80 लोग रिटायर्ड हुए, उनकी जगह कोई नहीं, ऊपर से जो है वो 4 गुना जो है वो एसेट्स भी बढ़ गए। तो ये सारा प्रेशर जो है आज आके देखिए, किसी भी आदमी की एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है कि आपने उसको काम कितना दिया हुआ है, किस स्केल पे दिया हुआ है। तो नहीं, इससे पहले कि हम बात करें, थोड़ा सा बताओ ना कि किश्तवाड़ डिवीजन कहाँ से कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन पड़ती है, कितने किलोमीटर है? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, ज्यूरिडिक्शन इस डिवीजन की जो है, हमारे पास 4 सब डिवीजन हैं, भलेसा, ठाठरी, छात्रू और किश्तवाड़। तो अगर ज्यूरिडिक्शनल एरिया की बात करें तो हमारा फार
ईस्ट यानी कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर से 6000 स्क्वायर किलोमीटर की लगभग जुरिडिक्शन है। अगर उसको मड़वा और वाड़वन निकाले, मड़वा और वाड़वन निकाल के अगर उसको भी ऐड किया जाए तो लगभग ये तो कोई 8,000 8 साढ़े 8-9,000 किलोमीटर के आसपास का एरिया हमारे। और आप यकीन जानिए कि हमारे पास जो लाइनमैन स्टाफ है, जो बैकबोन है इस डिवीज़न का, वो लगभग 110 के आसपास है। 110 लोग 1640 ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो एक के हिस्से में लगभग 20-20 ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। वो रेगुलर है सभी? और मैं रेगुलर और नीड बेस्ड मिला के बता रहा हूं। मुझे लग रहा है रेगुलर शायद 3-4 ही है। रेगुलर तो हमारे पास 23 लाइनमैन रह गए हैं। इसी साल मैं आपको बताता चलूं कि इसी साल हमारे 11 लाइनमैन रिटायर हुए हैं। टाउन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये सारा प्रेशर जो है हमारे इन्हीं नीड बेस्ड और डेली वेजेस के ऊपर आ रहा है, जो इस वक्त किसी खाते में नहीं है। जिनका अभी रेगुलराइजेशन जो इनको हमने बताया था कि आपका रेगुलराइजेशन 7 साल में हो जाएगा, वो 7 से बढ़ के अब 20 साल हो गए हैं इन लोगों को हमारे डिपार्टमेंट में लगे। तो एक्सियन साहब, अल्ताफ साहब, अब डिमांड्स क्या है और चाहते क्या हैं जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं, चाहते यही हैं। एक तो हम ये जो जॉइंट वेंचर बनने जा रहा है इसके खिलाफ हैं कि जब तक ना इसमें पूरी वाज़े पॉलिसी एक सामने आए कि हम जो एम्प्लॉइज़ हैं जो पीडीडी के रिक्रूट हुए डिपार्टमेंट में हैं, हमारा वहाँ पे कैसे मतलब फ्यूचर हमारा कैसे रहेगा, वहाँ पे किस किस्म का होगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हम इस अनबंडलिंग के पहले खिलाफ थे, फिर भी उस वक्त चलिए इस पर कंप्रोमाइज़ हो गया कि अनबंडलिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो हो गई। लेकिन अब जॉइंट वेंचर में जाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई, ये हमारी समझ से बाहर है। तो सुधीर जी, ये जॉइंट वेंचर है क्या? इसका सेटअप कैसे है? मतलब ये कैसे डिफरेंट है जिसकी वजह से जो है वो आज आपको नौबत आई कि स्ट्राइक करनी पड़ रही है? तो अगर कोई प्राइवेटाइजेशन होती है तो अगर आपकी तनख्वाह 1.5 लाख है, आपको 2 लाख मिले तो उसमें कौन सी खराबी है? ये जो हमारे डेली वेजर्स है, अगर इनको आज तनख्वाह 20,000 मिल रही है, अगर इनको 50 मिलती है तो उसमें खराबी क्या है? और जो पावर पिलफरेज हो रही है वो 70 से 80% के करीब है, तो उसको रोका कैसे जाएगा? तो अल्टीमेटली जो हमारे लोग हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए आसिफ साहब, ये जब अनबंडलिंग का प्रोसेस शुरू किया 2019 में इन्होंने, तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशंस में तब्दील करेंगे। इसमें 3 टाइप की कॉरपोरेशंस बने। एक डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू में भी बनी, कश्मीर में भी बनी, और ट्रांसमिशन की एक बनी, और एक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी। तो कॉरपोरेशंस बनाने के पीछे मकसद ये था सरकार का कि आप जो है सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के से जुड़े हुए जो हमारे मसाइल हैं, जिसमें पावर थेफ्ट है या लोगों के और भी क्राइसिस हैं कि हमारी वोल्टेज कम आती है वगैरह वगैरह, इसके साथ जो जुड़े हुए मसाइल थे वो सब ड्यूरिंग दिस अनबंडलिंग वो एड्रेस होने थे। और उसी में एक तो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का भी एक इशू था, और दूसरा था आपका जो स्टाफ का प्रॉपर रैशनलाइजेशन। इसमें हर एक कैटेगरी में चीफ इंजीनियर से लेके नीचे जूनियर इंजीनियर लेवल और लाइनमैन स्टाफ तक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने बढ़ानी थी। तो गड़बड़ी कहाँ हो? तो ना रिफॉर्म्स उस स्पीड से हुए, ना हमारा स्टाफ का उस ढंग से रिक्रूटमेंट हुआ, तो वी फील चीटेड देयर। और वादे जो किए गए थे अनबंडलिंग के दौरान कि आपका जो स्टेचर रहेगा, you will remain employees of power development department on deputation to these corporations. Till they recruited new. On deputation to these corporations. तो अब ये हाल ही में इन्होंने एक फैसला लिया कि हम ऑलरेडी ऑन डेपुटेशन टू ए कॉरपोरेशन है। अब ये जो दूसरी हमारी ये कॉरपोरेशन है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, एक और कॉरपोरेशन अब उसका एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो जब कॉरपोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर बनेगा तो भागीदारी भी 50-50% होगी। उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जाहिर सी बात है कि ऑल इंडिया बेसिस पे होगी। फिर तो हमारा यही मतलब 370 की ये अचीवमेंट है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया से फिर रिक्रूटमेंट होगी। खैर ये तो एक मुद्दा ऐसा है जिसमें हम नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि लोग तो अब बोलेंगे ही, तो फिर जब हम उस दायरे में आए तो अच्छा, आप फिर उसमें वो रिक्रूटमेंट होगी तो फिर क्या? तो जब रिक्रूटमेंट होगी, अब एक तो रिक्रूटमेंट का शेयर जो है वो पावर ग्रिड से उठ के तो चला जाएगा जॉइंट वेंचर में। तो हमारे जो यहाँ स्टेट से इंजीनियर्स निकलते हैं उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।
पॉइंट नंबर 2 इसमें यह है कि इन्होंने इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो CVPPL में ये डेपुटेशन पे एज और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को भेजते थे, तो वहाँ पे भी एक डिमीनिंग स्टेचर उनका उन कॉरपोरेशंस में था। तो उस पे ऊपर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये सारे मसाइल मिल के जो हैं डेली वेजेस का मिला के तो एक स्ट्राइक के रूप में जो है अब गवर्नमेंट के सामने जो है आया है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो खबरें मिल रही है कि एस्मा लगाया जाएगा। एस्मा जो है वो एसेंशियल मेंटेनेंस सर्विस एक्ट में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज और हॉस्पिटल्स आते हैं। सुधीर जी, खबर मिल रही है एस्मा लगेगा तो क्या रहेगा इसको, क्योंकि एस्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता से भी जो है वो लगता है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स है और उसमें जो है वो बैक ट्रैक्स नहीं किया जा सकता और उसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शंस है। तो क्या बताएंगे आप, क्या नेगोशिएशन के दरवाजे अभी भी खुले हैं? क्या स्ट्राइक पोस्टपोन हो सकती है कि गवर्नमेंट एस्मा लगाने का आर्डर ही निकाले? देखिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को अपनी आवाज़ रखने का पूरा मौका आइन में शामिल है। तो उसी डेमोक्रेटिक सेटअप में पीसफुल मीन्स को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं हम उनसे भी भली भांति वाकिफ़ हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोग बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, और जिसका प्रपोज़ल लगभग 10 दिन पहले अनाउंस किया गया था हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने। तो अगर गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि ये सिचुएशन जो है ये डिटेरियोरेट भी हो सकती है। दे शुड हैव मेड एफर्ट्स टू quell this deadlock and get on talks with our leadership, लेकिन talks हुई हैं। talks have so far appeared to be just a futile exercise, क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी रखते हैं वो लोग अभी सामने नहीं आए हैं लीडर। तो अल्ताफ साहब, गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो पिलफरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको मजबूरी है, अगर ये स्टेप ना उठाया जाए तो फाइनेंशियली गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो जो चोरियां हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि किश्तवाड़ में पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से रोज़ आँख मचोली खेली जा रही है। 132 kV कब ट्रिप हो जाती है पता नहीं चलता है। हम ऊपर से हमारे पास 4 पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शंस लगी है, उसका 28 से 30 मेगावाट लोड पड़ गया। तो किश्तवाड़ अभी भी डार्कनेस में है। तो लोगों को क्या आप कहेंगे? मैं चाहता हूं कि जहां मैं 700 रुपया किराया देता हूं 6 घंटे बिजली के लिए, अगर मुझे 24 घंटे बिजली मिलती है यानी कि मैं 2800 3000 देने के लिए तैयार हूं। तो लोगों को बिजली चाहिए, तो प्रॉब्लम फिर कहां पर? इसमें प्रॉब्लम हम यही कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि यही सिस्टम जो हमारा इस वक्त चल रहा है यही समर में भी चल रहा था। लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि किश्तवाड़ टाउन में नहीं बल्कि रूरल एरियाज़ में भी 24 आवर्स सप्लाई जो है लोगों को मिलती रही। हार्डली कभी आधे घंटे या घंटे के लिए ट्रिपिंग आई हो, पावर चली गई हो, लेकिन इमीडिएटली रिस्टोर होके लगभग 24 आवर्स सप्लाई मिलती रही। अब जब विंटर्स, हाँ एंडिंग नवंबर पे, अब जब विंटर्स आ गए तो लोड तो बढ़ना जो है वो एक ऐसा मसला है कि उस पर रोक नहीं लग सकती। नहीं, लोड बढ़ा तो किराया क्यों नहीं बढ़ रहा? नहीं, वो तो उतना ही आ रहा है ना। नहीं, किराया भी उसमें एक चीज़ है, एक कमरे वाले को भी उतना ही आ रहा है, जिसके 4 छत है, 30 किराएदार है, तो सुधीर जी उसको भी उतना ही आ रहा है। देखिए एक चीज़ तो है, खराबी तो कहीं ना कहीं हम में ही है ना। जहाँ तक एक फ्लैट रेट कंज्यूमर है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि उसने एक बार फ्लैट रेट एग्रीमेंट कर रखा है डिपार्टमेंट के साथ। अब वो समर में कितनी जला रहा है, विंटर में कितनी जला रहा है, तो उसने फ्लैट रेट का एग्रीमेंट हमारे साथ 1 या 2 किलोवाट का किया। लेकिन उसको देखेगा कौन? क्योंकि उसके घर में तो 30 किराएदार भी है। जी 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 जी, वो चीज़ वो देखना डिपार्टमेंट का काम है कि कहाँ पे कितना लोड है। ठीक है नहीं आसिफ साहब, इसमें मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि देखिए लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फ्लैट रेट कोई असेसमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये इसमें हमें असेसमेंट जो प्रॉपर कंज्यूमर की वो नहीं हो पाती है। इसमें अगर हम लोगों को जो अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है तो वो एक मीटर ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें प्रॉपर एक घर की प्रॉपर असेसमेंट उसमें होती है और उसकी बिलिंग उसके हिसाब से होती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को भी यहाँ मोटिवेट करते हैं कि लेकिन आप मीटर, लोग जो हैं मीटर में भी तो गड़बड़ियाँ। अब स्मार्ट मीटर पे आप नौबत पहुंची, पहले इलेक्ट्रॉनिक पे फिर स्मार्ट। अभी हम घर में भी 3 मीटर बदल चुके हैं पिछले 20 सालों में बच। तो इसको कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा? देखिए, एक थंब रूल है कि आपने जितनी बिजली जलाई उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और
कहीं ना कहीं जो ये मैन पावर का एक इशू है कि हमारा एक एक लाइनमैन और मीटर रीडर के पास 15 से 20 ट्रांसफार्मर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो हर घर की चेकिंग नहीं कर सकता। और हम इसमें थोड़ा सा पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहेंगे कि लोग, किश्तवाड़ ज़िले की मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ 3 साल से हम लोग सर्विस दे रहे हैं, पीपल आर वेल अवेयर और लोग हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं कि भाई इनकी परेशानियाँ क्या हैं, और लोग इस हद तक भी तैयार हैं कि जितनी वो बिजली जलाएं उसका वो किराए की अदायगी करें। जहाँ तक आपने सवाल किया कि लोगों के घरों में किराएदार हैं, एक सोशल एक फैक्टर भी रहता है कि ऐसे कंज्यूमर्स को खुद आगे आके अपना लोड डिक्लेयर करना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ टेनेंट्स आए हैं, तो 2 टेनेंट्स हैं, 4 टेनेंट्स हैं, उनका इतना लोड है, तो ये ऑनेस्टी भी हमें सिस्टम में थोड़ी सी लानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे लाइनमैन जो स्टाफ है वो लोकल्स हैं, वो एफर्ट्स नहीं कर पाते क्योंकि कल उनको वहाँ रिश्ते भी निभाने हैं, 10 चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है कि ताकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ दूसरी जगह जाए, बाहर के एम्प्लॉयज़ यहाँ आए तो आसानी हो जाए। उसमें वी आर हैप्पी कि अगर गवर्नमेंट का डिसीजन है और हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन इट इज़ बाइंडिंग ऑन अस। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि नॉन लोकल्स को बाहर रखें, लोकल्स को बाहर ले जाएं और नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑर्डर हुआ कल 2 दिन पहले बताया गया कि जो तहसील कंसर्न के पटवारी से वो तहसील में पोस्ट न करें, तो एक क्लियर इनस्ट वही जो है इसमें भी। तो फिर सवाल फिर से यही उठता है कि खराबी कहाँ आ रही है और इस खराबी का हल क्या है। देखिए, अभी मैं आपको हाल ही में बताऊं कि गवर्नमेंट अब 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक कि ये बिजली इज़ नॉट फ्री, बिजली एक कमोडिटी है जिसकी आपको एक फिक्स प्राइस पे करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद के ये बिजली बाहर से लाती है, तो हम लोगों को किराया देना है और उसी हिसाब से देना जो टैरिफ गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि हम लोग स्मार्ट मीटरिंग करेंगे, केबलिंग करेंगे, ताकि केबलिंग से थेफ्ट कम हो जाए और स्मार्ट मीटरिंग लगाने से प्रॉपर उसकी जितना कंजम्पशन होगा उसका बिलिंग आए। और इस स्मार्ट मीटरिंग से लोगों के जो इश्यूज़ हैं कि प्रॉपरली बिल नहीं आ रहे हैं, कहीं यूनिट्स का मिसमैच आता है और कहीं जगह मीटर टेम्पर्ड पाए जाते हैं, वो सब इश्यूज इसी एक स्मार्ट मीटर के इंस्टॉल करने से डिफरेंट केस है। थोड़ा सा लोगों को भी हाँ, लोग मुझे ये सोच रहे होंगे कि मैं सुधीर जी से या अल्ताफ साहब से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, बिजली मुफ्त होनी चाहिए, वो इनका डोमेन नहीं है, वो गवर्नमेंट का डोमेन है, तो वो किस तरह से डिफरेंट होगा फिर स्मार्ट मीटर की बात बिल्कुल। देखिए, स्मार्ट मीटर ऐसा है, अभी हम लोगों को जब हमारा लोड ऊपर चला जाता है तो रिसीविंग स्टेशन के अंदर मीटर अपना जो SBA होगा उसको जाके फीडर बंद करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो 132 बंद हो जाएगी या 33 लाइन ट्रिप हो जाएगी। तो स्मार्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा लाइनमैन और मीटर जो अपना रिसीविंग स्टेशन में स्टाफ होता है उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीडर हमें 24/7 ऑन रहेगा। लोग खुद ब खुद अपना लोड जो है एट ए टाइम नहीं डालेंगे, उसमें एट ए टाइम कंजम्पशन नहीं होगी उसमें, और जितनी उनकी लोड की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। जिस वक्त उनका कंजम्पशन ख़त्म हो गया तो मीटर अपने आप पावर सप्लाई ऑफ कर देगा। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। मतलब जैसे मोबाइल में मेरा रिचार्ज है, मेरी कॉल तभी होगी तो फिर पहले आउटगोइंग बंद होगी फिर इनकमिंग। बिल्कुल, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं प्रीपेड में, अपना यूज़ जितना कर लिया उस चार्ज में तो अपने आप आपका आउटगोइंग बंद हो जाता है। सिमिलरली इसमें आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी जितना आपने इसमें रिचार्ज किया। अल्ताफ साहब, अब लास्ट पे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर सोल्यूशन क्या है आपकी नज़रों में? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि ये सब लोग फिर से लाइन पे चले जाए, क्योंकि इस वक्त भी बिजली बंद है, लोग परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए? सर, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट एक तो सेंट्रल लीडरशिप के साथ बात करे, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उन पे थोड़ा सा मतलब वो लोग बात करें, जो कि पहले ही हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ें होने से पहले। मैं सेंट्रल लीडरशिप से बात जो करेंगे, क्योंकि एजेंडा तो एक ही मैं चाहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। सर, सोल्यूशन तो इसका यही है कि बातचीत हो और कुछ ये डेडलॉक खत्म हो, इसमें कोई ना कोई रास्ता निकले। चाहते क्या हो कि मतलब अगर आप बात होती है गवर्नमेंट से तो वो मानती नहीं है, मतलब डिमांड्स आपकी क्या नहीं है? हमारी डिमांड्स यही है कि हम इस हक में नहीं है कि हम एक प्राइवेटाइजेशन या दूसरी प्राइवेटाइजेशन पर अब चले जाएं। हमारी तो डिमांड यही है, लेकिन अगर इसमें भी गवर्नमेंट चाहती है कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिट में है इस स्टेट के या लोगों के या एम्प्लॉयज़ के, तो वो थोड़ा सा एलेबोरेटली अगर इसको सामने लाती है, डिस्कस करती है, तो एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में लेती है, अगर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है एक ज़्यादा बेटर है। उससे जो है ये चीज़ें जो हैं नौबती नहीं आएगी स्ट्राइक्स की और बाकी चीज़ों की। क्या ये वो नया जो फार्मूला है वो स्टडी किया गया है पूरी तरह से एसोसिएशन की तरफ से?
जी बिल्कुल। और दो पोल्स क्या है इसमें जॉइंट वेंचर की जो जो बात जो जिस पर स्ट्राइक चल हाँ, स्ट्राइक देखिए, स्ट्राइक के दो जो अभी सेंट्रल लीडरशिप ने जो जिस मुद्दे पे वो स्ट्राइक कॉल की है, वो मेनली दो मुद्दे हैं। पहला रिलेट कर रहा है ये जो सैलरी का है। देखिए, जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हम लोग जब अनबंडलिंग का डॉक्यूमेंट बना, उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा था वी विल रिमेन एम्प्लॉइज ऑफ PDD ऑन डेपुटेशन टू दिस कॉर्पोरेशन, सो विल बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स। हमारा उस वक्त का डेली आप वेज चाहते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स के तहत आपको आपने अनबंडलिंग वर्ड बहुत बार यूज किया है, तो इसके ब्रॉडर मीन्स क्या है ताकि जो लोग हैं वो देख रहे हैं वो समझ पाए। देखिए, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो था, इसको अनबंडल करना इसलिए गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझा। इट वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैं अनबंडलिंग का मतलब जानना चाहता हूँ यहाँ पर क्या है। देखिए, बंडल का मतलब है कि ये बंद है। हाँ। जब आपने इसको अनबंडल कर दिया, खोल दिया, यानी कि बिखरवा दिया है। इसको खोल दिया। हाँ। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाज अ सिंगल एंटिटी, इट वाज अनबंडल्ड इनटू 4 कॉर्पोरेशन। ओके, सो बाइफर्केशन ऑफ द डिपार्टमेंट, हम Yes, अनबंडलिंग को yes. वर्ड करेंगे बाइफर्केशन, क्योंकि आपने बहुत बार कि अब सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई, एक तो ये है कि गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए और जो मुलाजिम है उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि जो इनकी के खदशात है वो दूर हो सके। बेशक जो गवर्नमेंट डिसीजन लेना चाहती है हो सकता है कि वो इनके हक में हो और बेहतर हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो समझाने में जो है वो अभी तक मुलाजिमों को नाकाम हुई है कि जो हम कर रहे हैं वो आपके बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं और कितने बेनिफिट्स मिलेंगे और एश्योरेंस इनको क्या मिलेंगे। इनका जो मकसद ये है कि ये भी नहीं चाहते हैं कि वो स्ट्राइक पे बैठे और ये भी चाहते हैं कि डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो, इनकी तनख्वाहें वक्त पे मिले, डेली वेजेस जो है वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटेड हो जाए, जो इनका स्टाफ है वो ज़्यादा जो है वो मिले इनको एज पर द नीड, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और जो है वो एडवांस किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से कि वो थोड़ा सा देखें, क्योंकि किश्तवाड़ में इस वक्त और डोडा में जो है वो कल से बिजली तकरीबन बंद है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है वो दस्ती गवर्नमेंट से भी और इनसे भी कि ये डेडलॉक ख़त्म करें ताकि ये लोग जो है वो अपने कामों पे जो है वो जा सके, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा सफ़र ना करें। और मेरी लोगों से सबसे बड़ी ये अपील है कि आप ये ना समझिए कि बिजली जो है वो मुफ्त की है और उसको जलाए चाहे आपका मीटर बाईपास ही हो। आप जो है वो जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने हीटर्स, अपने बल्ब्स जो है वो बंद कर लीजिए। और आजकल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गीजर्स मिलते हैं, जैसे ही उस पर पानी गर्म होता है वो जो है वो बंद हो जाता है। आप जो ड्रमों में बॉयलर डालते हो, देसी बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हो, वो बहुत बड़ा सुसाइडल है इस वक्त जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए जो है वो इनके साथ हम भी कोऑपरेट करें, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो सर्दियों के 3 या 4 महीने हैं इसमें बिजली जो है वो उसी तरह नॉर्मली चल सके जिस तरह से समर सीजन में जो है वो चली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।